आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर हल्की तेजी देखने को मिली थी। उधर से डाउ जोन के अंदर गिरावट देखी जा रही है। यहाँ पे बिकवाली आई है एफआईआई की तरफ से 1170 करोड़ की, डीआई की तरफ से 832 करोड़ की खरीदारी आई है। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे बड़ा राज छुपा है। उस राज का पर्दा इस डाटा के अंदर से उठेगा कि मार्केट आज पॉजिटिव जाने वाला, नेगेटिव जाने वाला है। एफआईडीआई ने कहां पे फ्यूचर ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग किया, कितने परसेंट कॉल पुट लेके बैठे हैं। अगर हम बड़े लीडर की पोजीशन को जान लेंगे तो मार्केट का एक सिनेरियो निकल के आ जाता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। क्योंकि बड़ा लीडर जहां पे पैसे लगाता जाएगा तो उसको फॉलो करने से हमारा काम बन जाने वाला है। तो इस डाटा के अंदर वही समझ में आता है कि रिटेलर, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर होते हैं, डीआई एफआई एक बड़े इन्वेस्टर होते हैं। तो यहाँ पे अगर पोजीशन अगर हम देखें डीआई एफआई की फ्यूचर ऑप्शन के अंदर, क्योंकि कैश के अंदर तो मोस्टली देखते ही देखते हैं, ये कैश का डाटा जो आप मोस्टली देखते हो कि 1170 करोड़ की ये बिकवाली आई है, 832 करोड़ की ये खरीदारी आई है, ये सिर्फ कैश का है। पूरे अप्रैल मंथ के अंदर देखिए तो यहाँ पे एफआई क्या करके चल रहा है, 2430 करोड़ की यहाँ पे खरीदारी करके चला। डेली यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी आ रही थी, लेकिन कुछ दिनों से इसका मूड बिल्कुल खराब है। और एफआई का मूड अगर खराब है तो आपके पास मूवमेंट है, देखो कितनी अच्छी खासी है मूवमेंट ऐसी बनती जा रही है कि मार्केट के अंदर कोई मूवमेंट ही नहीं आ पा रहा है। बिल्कुल एक पिछले 3-4 दिन से सेशन बिल्कुल ऐसा साइडवेज जोन में चल रहा है, प्रीमियम कुछ बढ़ नहीं रहा है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये देखो, क्योंकि एफआई की तरफ से ना लगातार ये वाला आ रहा ना, बिल्कुल ये मतलब एक सेलिंग प्रेशर आया हुआ है यहाँ पे। ये जब तक आएगा तब तक मार्केट के अंदर कोई अच्छे वाली मूवमेंट नहीं आने वाली है। डीआई की तरफ से एक सपोर्ट होती है कि वो अपने एक लेवल को रोक के रखता है, जैसे मार्केट एक 17,600 के लेवल को बिल्कुल सस्टेन करने में कामयाब होता जा रहा डेली, क्योंकि मार्केट जो ना इस लेवल को ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा है। इस लेवल को, ये वाला लेवल इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है, बड़ा जबरदस्त। अब कल लास्ट के टाइम में थोड़ा सा और ट्रैप करने की कोशिश की गई, ये वाली कैंडल एक ट्रैपिंग कैंडल के तौर पे आई। क्यों, लास्ट के टाइम में पूरा दिन मार्केट ऐसे झूला झुलाता रहा इस लेवल को, बिल्कुल जैसे ये लेवल टूटेगा तो भाई एकदम से बड़ा फॉलिंग भी आएगा मार्केट के पास, यानी नीचे की साइड। ये लेवल कौन सा है, 17,570 का लेवल जो डाउन साइड है। जैसे ये लेवल ब्रेक डाउन होता है तो मार्केट के अंदर बिल्कुल एक बढ़िया वाली गिरावट 100-150 पॉइंट की बिल्कुल हावी हो जाएगी, 100-150 पॉइंट की। यानी पुट साइड का एरिया हमारे पास बिल्कुल खुल्लम खुल्ला आएगा। कब आएगा, जब ये वाला लेवल 570 का लेवल ब्रेक डाउन होता है तब। तो अगर हम बात करें मार्केट के पास अपसाइड के एरिया की, तो वो भी मैंने आपको लास्ट की वीडियो के अंदर पूरा टेक्निकल व्यू बताया गया। ये तो सिर्फ एफआई डाटा को एक बार समझ लेते हैं कि मार्केट का सिनेरियो पॉजिटिव जा रहा है या नेगेटिव जा रहा है। देखो हम टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं, ऑप्शन चैन डाटा भी देख लेते हैं, पीसीआर रेशो भी निकाल लेते हैं। लेकिन उन तीनों के साथ अगर एफआई डाटा भी अगर इंक्लूड करते हैं तो हमारा एक स्ट्रॉन्ग व्यू बन जाता है इंट्राडे में कि मार्केट के अंदर प्रॉफिट कमाने के लिए। ये मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है जहां पे मैं बिल्कुल एंट्री एग्जिट आपको बताता रहता हूं टाइम टू टाइम, और यहाँ पे बिल्कुल आपको पूरा सपोर्ट किया जाता है। एक पर्सनल सपोर्ट ग्रुप है, टेलीग्राम का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर हम बात करें यहाँ पे एफआई की, तो पिछले कुछ दिनों से एफआई का तो भाई मूड खराब है और मार्केट भी ऐसे ही झूला झुलाता जा रहा है। लेकिन अभी रिटेलर ने क्या कर लिया, रिटेलर की पोजीशन को जाने यहाँ पे। तो पिछले 2 दिन का डाटा मैंने लगाया, पूरे मंथ का डाटा देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 19 और 20 दिन का 2 दिन का डाटा अगर हम देख लेंगे तो यहाँ पे पूरा कंपेयर करेंगे रिटेलर की पोजीशन। पहले यहाँ पे क्या थी, रिटेलर कौन है भाई, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी फ्यूचर ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करते हैं। तो इंडेक्स की अगर हम साइड देखें तो कॉल की साइड 52% यहाँ पे क्या था, लॉन्ग की साइड, कॉल की साइड अपनी पोजीशन बिल्कुल रिटेलर बना के बैठा था। कॉल की साइड 47% क्या था, पुट की साइड अपनी पोजीशन थी। अब रिटेलर क्या कर रहा है, यहाँ पे 51% आ चुका, 1% यहाँ पे 48% आ चुका यहाँ पे। तो 1% यहाँ पे पोजीशन जो है कॉल की साइड से पुट की साइड शिफ्ट हो गई है। किसकी, रिटेलर की। जो छोटा मोटा इन्वेस्टिंग, जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करता है वो रिटेलर एक तरह से 1% अपनी पोजीशन जो है पुट की साइड शिफ्ट करके गया है। यानी एक तरह से उसको लगा कि मार्केट यहाँ से गिरने वाला है। अब मार्केट कितना गिर रहा है आपको ही पता है, कैसे प्रीमियम खाया जा रहा है। अगर हम बात करें फ्यूचर की साइड तो 84% यहाँ पे क्या था, लॉन्ग की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठा था, और 15% यहाँ पे क्या था, शॉर्ट की साइड अपनी पोजीशन को बिल्कुल बना के बैठा था। अब यहाँ पे रिटेलर ने क्या कर लिया है,
83% आ चुका फ्यूचर की साइड, 16% आ चुका पुट की साइड। यानी एक तरह से शॉर्ट की साइड अगर हम देखें 83% लॉन्ग की साइड था, फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा था, और शॉर्ट की साइड 16% आ चुका है। ऐसे में 1% यहां भी शिफ्ट होता जा रहा है शॉर्ट की साइड। उसको लगा कि यहां से फ्यूचर के अंदर भी उसने अपना बिल्कुल एक प्रॉफिट बुकिंग मान सकते हो कि 1% बिल्कुल या फ्यूचर की साइड से पोजीशन माइनस की गई है, और इंडेक्स कॉल की साइड से। दोनों सेगमेंट के अंदर, फ्यूचर के अंदर और ऑप्शन के अंदर, रिटेलर तो भाई बिल्कुल नेगेटिव जाने की सोच रखे हुए हैं। क्योंकि जब जब ऐसा मूवमेंट आता है मार्केट के पास, तो मार्केट ऐसे ही झूला झुलाता है और बिल्कुल एक ट्रैपिंग जोन में फंसा देता है। जैसे अब ये ट्रैपिंग जोन पिछले कुछ दिनों से लगातार बना हुआ है। अब यहाँ पे मार्केट एक दायरे में फटने वाला है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, यानी दोनों साइड एकदम से भयंकर वाला। अब किस साइड फटेगा वो भी अच्छी तरीके से समझते हैं कि मार्केट का सिनेरियो अभी क्या जा रहा है। तो यहाँ पे पोजीशन अगर हम देखें डीआई, यहाँ पे लगातार एक तरह से बिकवाली करके चल रहा है, अच्छी खासी डेली बिकवाली आ रही है। लेकिन अभी इसकी 832 करोड़ की एक खरीदारी भी आई है। 832 करोड़ की ये जो डाटा देखते हो ना भाई, ये डाटा आपके सामने कैश का डाटा होता है, जो आप मोस्टली साइटों पे जाके चेक करते हो, ये कैश का डाटा होता है। और हम जो निकाल के लाते हैं, अपने लिए निकालते हैं, वही आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो ये एक जो डाटा होता है पूरा फ्यूचर ऑप्शन की पोजीशन को बिल्कुल पता चल जाता है। तो अभी डीआई की पोजीशन 2 दिन की अगर हम देखें, तो यहाँ पे डीआई जो है 73% यहाँ पे कॉल की साइड अपनी पोजीशन को बिल्कुल बना के बैठा था। अब यहाँ पे डीआई ने क्या कर लिया, 75% आ चुका है। 2% बिल्कुल पॉजिटिव मोड दिखाया डीआई ने, और यहाँ पे 26% क्या आ रहा है, इंडेक्स को बिल्कुल पुट की साइड था, अब 24% आ चुका है। यानी 2% पोजीशन बिल्कुल यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है कॉल की साइड। यानी डीआई ने बिल्कुल मूड बनाया है भाई पॉजिटिव 2% के साथ कॉल की साइड जाने का मूड बनाया है। किसका, डीआई का। तो डीआई ये सोच के चल रहा है कि मार्केट के अंदर एक तेजी आ सकती है, रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है। ये एक सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, रिकवरी करने की कोशिश नहीं कर रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है। 17,600 को सपोर्ट कर रहा है बार बार। वहां पे जाते ही खरीदारी कर लेता है, वहां पे जाते ही खरीदारी आ जाती है। ये है डीआई की। अब ये कैसे आ रही है, ये देखो कैसे खरीदारी आ रही है। आप अगर थोड़ा सा और डीपली देखो, मैं समझाने पे पूरा फोकस रखता हूँ क्योंकि समझना सीखना बहुत जरूरी होता है। अब ये जो यहाँ पे बार बार ये जो आ रही है ना खरीदारी, ये खरीदारी है, ये बार बार इस लेवल से, उसको पता है ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, बार बार डीआई को पता है यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, तभी तो इस लेवल से बार बार खरीदारी आ जाती है। ये वाले जो लेवल देख रहे हो ना, ये छोटी कैंडल आ रही है, रिकवरी कैंडल, छोटी छोटी ये कैंडल, ये रिकवरी आ जाती है। ये होती है डीआई की मूवमेंट। इस मूवमेंट को यानी बार बार डीआई पूरा सपोर्ट करता जा रहा है। अब हमारे लिए ये वाला पूरा एक स्ट्रॉन्ग लेवल बन चुका है, और ऊपरी लेवल से तो भाई बिल्कुल एक तरह से डिसेंगल बनता जा रहा है मार्केट का। तो ऐसे में ये डिसेंगल फटने वाला है, वो भी आपको समझ में आएगा। लेकिन मार्केट इस लेवल से अगर अपसाइड फटेगा तो बढ़िया वाली तेजी ये वाली। अब ये वाली तेजी कब आएगी, जब ये 17,700 के लेवल को ब्रेकआउट देगा, तब मार्केट के पास भाई अच्छा खासा 150-200 पॉइंट की बिल्कुल अच्छी खासी मूवमेंट निफ्टी के अंदर देखी जा सकती है 17,700 के लेवल पर। अब 17,700 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, हैवी कॉल राइटिंग, हैवी कॉल राइटिंग, हैवी यहाँ पे टेक्निकल व्यू बनता जा रहा है ये वाला। तो ऐसे में 700 का लेवल तो भाई कल भी पिछले कुछ दिनों से लगातार स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है यहाँ पे। लेकिन अगर यहाँ पे फ्यूचर की पोजीशन को देखें तो डीआई की पोजीशन जो है ना फ्यूचर की साइड, यहाँ पे 3.89% आ रहा था, अब यहाँ पे 3.86% आ रहा है। यानी हल्का ऊपर नीचे किया गया, कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है। पोजीशन फ्यूचर के अंदर एसटीज बनी हुई है, पहले 96% था, अभी भी 96% ही आ रहा है। तो फ्यूचर के अंदर तो कोई पैसा नहीं डाला, ऑप्शन के अंदर डाला जा रहा है एक छोटी सी सपोर्ट बनाने के लिए, जो कि बन भी रही है मार्केट के पास। लेकिन अगर हम मार्केट का पूरा यहाँ पे बैंक निफ्टी की तरफ नजर डालें, तो बैंक निफ्टी के अंदर तो कहानी कुछ और बदलती जा रही है। बैंक निफ्टी देखो, इंडेक्स दोनों ना अलग अलग चाल चलते हुए नजर आ रहे हैं, दोनों इंडेक्स की अलग अलग चाल चली जा रही है। बिल्कुल यहाँ पे मूवमेंट अगर आप समझोगे तो बैंक निफ्टी के पास एक पॉजिटिव संकेत, इस कैंडल को समझो, ये कैंडल एक संकेत दे रही है, एक संभावना के तौर पर हम देख सकते हैं कि कैंडल हमें यहाँ पे 42,500 का लेवल दिखा सकता है। 42,500 का लेवल ये कैंडल,
जो लास्ट के टाइम में आई है, बार बार एक 42,000 के लेवल से एक रिकवरी आ जाती है 42,000, एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे भी सपोर्ट निकल के आ रहा है। तो ऐसे में बैंक निफ्टी के पास एक पॉजिटिव मूवमेंट, एक संभावना की तरफ इशारा कर रहा है कि बैंक निफ्टी के साथ थोड़ा सा एरिया, क्योंकि बैंक निफ्टी ना पिछले कुछ दिनों से एक रेंज बाउंड दायरे में कामकाज कर रहा है। रेंज बाउंड दायरा आप समझ रहे हो कि ये वाला रेंज बाउंड बिल्कुल बनता जा रहा, नीचे से ये सपोर्ट बनाता जा रहा, ये वाली एक सपोर्ट आ गई, और ऊपर से अगर हम देखें तो इस दायरे में तो आगे ना बिल्कुल, तो ये वाला जैसे मार्केट का सिनेरियो ये वाला देखो ऐसे आ रहा ना, फिर थोड़ा थोड़ा ऐसे करके थोड़ा थोड़ा ये बात, फिर यहां से फिर बिग वाली आ जाएगी। तो ऐसे में मार्केट का मूवमेंट, यानी अपसाइड ये वाला एरिया कौन सा आ गया, 42,000 पूरा एग्जैक्ट अगर बताऊं तो ये वाला 470 का एरिया। तो वही मैंने बात किया कि 42,500 पे हैवी कॉल राइटिंग भी है, तो हैवी कॉल राइटिंग और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ये अपर साइड से सेल इन राइज का मूवमेंट यहाँ पे बना सकता है। जब तक ये लेवल ब्रेकआउट नहीं होगा तो इसके अंदर भी बैंक निफ्टी के अंदर तेजी नहीं आएगी। तो एक 42,470-500 तक का ये लेवल बैंक निफ्टी के अंदर एक संभावना की तरफ और तेजी की तरफ इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर ग्लोबल मार्केट की तरफ अगर नजरें डालें तो ग्लोबल मार्केट में यहाँ पे देखो एसजेएक्स निफ्टी, यहाँ पे देखो 34 पॉइंट की तेजी के साथ एसजेएक्स निफ्टी के अंदर तेजी देखी जा रही है, मात्र 34 ही है, कोई ज्यादा नहीं है। फिट्सी यूके के अंदर देखे तो 3 पॉइंट की तेजी यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट, डेक्स के अंदर 99 पॉइंट की गिरावट, यहाँ पे सीएसई फ्रांस के अंदर 10 पॉइंट की गिरावट, नैस्डैक के अंदर 97 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है, निक्की जापान 35 पॉइंट की गिरावट, एसएनपी 500 के अंदर 24 पॉइंट की गिरावट, डाउ जोन को अगर हम देखें तो 110 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। यानी डाउ जोन के अंदर 110 पॉइंट की गिरावट, यानी वही मूवमेंट जो हमने कुछ दिनों से लगातार देख पा रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट से कोई अच्छे संकेत तो नहीं आ रहे, लेकिन इतने बुरे भी नहीं आ रहे कि भयंकर वाली फॉलिंग आ जाए। तो मार्केट फिर वहीं पे झूला झुलाता नजर आ सकता है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल मार्केट की तरफ से भी कोई अच्छे संकेत नहीं आ रहे। लेकिन एक आदमी है जो यहाँ पे मूवमेंट बदल सकता है, उसकी अगर मैं बात करूं तो वो है यहाँ पे एफआई। तो एफआई की पोजीशन अगर हम जान लेते तो ये यहाँ पे मूवमेंट को बदल सकता है, इसी के पास है मैन पावर। तो ये वाली एफआई की पोजीशन को अगर हम देखें, पिछले 2 दिन की ये डाटा इसका भी कंपेयर कर रहे हैं, पहले 36% यहाँ पे क्या था, कोल की साइड अपनी पोजीशन को बिल्कुल बना के बैठा था, अब यहाँ पे 37% आ चुका। वाव, 1% पोजीशन बिल्कुल यहाँ पे पॉजिटिव मूड दिखा गया है। यहाँ पे कौन, कोल की साइड, ये वाला एफआई। तो एफआई की साइड से बिल्कुल 1% पोजीशन बिल्कुल पॉजिटिव मोड बना लिया गया है। इंडेक्स शॉर्ट की साइड अगर हम देखें तो 63% यहाँ पे क्या है, पुट की साइड है अभी भी। अब ये कितना है 62%, यानी 1% यहाँ पे शिफ्ट हो गई है। कॉल की साइड ये पोजीशन बिल्कुल शिफ्ट आती नजर आई है, यानी इंडेक्स की साइड तो भाई मूड थोड़ा सा पॉजिटिव बनाया है एफआई ने। अब आज कितना बना पाता है वो डिपेंड करता है। यहाँ पे फ्यूचर की साइड अगर हम देखें 52% यहाँ पे क्या आ रहा था, बिल्कुल लॉन्ग करके चल रहा था 52%, अभी भी सेम ही डाटा आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर नीचे किया गया, कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है। 47% यहाँ पे शॉर्ट की साइड है, वो भी अभी 47% आ रहा है, यानी हल्का हा मूवमेंट यहाँ पे एफआई की तरफ से। 1% यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, ऑप्शन इंडेक्स के अंदर कॉल की साइड पोजीशन, फ्यूचर के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बदलाव है, छोटा सा बदलाव है, ये देखना पड़ेगा। ये देखो छोटा सा बदलाव 52.23%, अब 52.44%, हल्का है, पॉजिटिव संकेत दिया यहाँ पे हल्का, और यहाँ पे भी मतलब थोड़ा सा पैसा डाला गया। अब वो किस लेवल तक डाला गया, ये वाला लेवल है बैंक निफ्टी के पास, तो ये वाला 500 तक का लेवल है, और निफ्टी की बात करूं तो 700 तक का लेवल है। लेकिन अगर हम बात करें तो पूरा डाटा समझने के बाद तो मार्केट वही साइडवेज जोन की तरफ घूमता जा रहा है, कोई बड़ा वाला मूवमेंट आज भी नजर नहीं आने वाला है। तो बड़ा वाला मूवमेंट आज भी हाथ से बिल्कुल, क्यों? क्योंकि इंडिया विक्स जब तक इस लेवल पे रहेगा मार्केट के पास एक खतरा बरकरार नजर आता रहेगा। अब खतरा बरकरार रहेगा जब तक ये उठे नहीं गा, एक बार गिरावट आए नहीं गी। अगर ये नीचे जा रहा है तो ठीक है, जाने दो भाई, कितना नीचे जा रहा है ये हाल है, क्योंकि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल है। बार बार ये स्ट्रॉन्ग लेवल की मैं बात करूं, इंडिया विक्स को ये वाला थोड़ा सा लॉजिक के साथ समझ लेना भाई, पूरा पुराना डाटा लगा दिया मैंने यहाँ पे इंडिया विक्स का पूरा डाटा, ये वाला देखो बड़ा जरूरी है। ये 19 जुलाई 2021 की बात कर रहा हूं, ये वाला थोड़ा सा और पुराना डाटा लगा देता हूं, ये लो, ये वाला लेवल इंडिया विक्स के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल बनता जा रहा है।
लास्ट टाइम ये वाला लेवल से ही, यानी एक तरह से अगर आप समझोगे ये जो मूवमेंट आई थी ना एक बार, ये वाली अच्छी खासी सितंबर 2021 के अंदर एक बार मार्केट के अंदर ये वाला 10 का आंकड़ा इसने छुआ था। अभी 11.94 चल रहा है, तो ऐसे में ये वाला 10 का आंकड़ा इसने बिल्कुल टेस्ट किया था। और अब यहाँ पे टेस्ट किया था इसने फरवरी 2023 के अंदर अभी टेस्ट किया था। तो एकदम से टेस्ट करने के बाद ना भयंकर शार्प रिकवरी आई थी, यानी मार्केट के अंदर एक बार थोड़ी सी मूवमेंट दिखा के बड़ी वाली एकदम से गिरावट दिखा सकता है मार्केट। तो ऐसे में मार्केट को ट्रैप करने के लिए खेला जाता है सारा गेम। तो अभी अगर हम समझे तो भाई लेवल टू लेवल चलना, लास्ट की वीडियो के अंदर पूरा टेक्निकल व्यू बताया गया कि कहां पे कॉल बनने वाले हैं, कहां पे पुट बनने वाली है, पूरा आपको समझाया गया है। अभी मार्केट का अगर यहाँ पे गैप अप के साथ गैप डाउन कितना हो सकता है वो अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई बड़ी तेजी नजर नहीं आ रही है। 30-40 पॉइंट के साथ ही जब तक मार्केट ना इस लेवल पे रहेगा ना, जब इस लेवल पे रहेगा तो मार्केट के पास कोई बड़ा गैप डाउन नहीं है, ऐसे ही घूमता रहेगा -30-40 पॉइंट प्लस माइनस, ऐसे ही ओपनिंग दिखाएगा मार्केट। कोई बड़ा गैप डाउन नहीं होता। कभी भी आप नोट कर लेना, जब इंडिया विक्स 12 के एरिया के नीचे घूमता रहेगा ना, बड़ा गैप और गैप डाउन कब होता है, जब इंडिया विक्स 15 के अबव जाता है। ये सीखने की बातें हैं, तब आएगा आपको बड़ा गैप डाउन मिलेगा, बड़ा गैप अप मिल जाता है। तो ऐसे में अभी मार्केट बिल्कुल फ्लैट या 30-40 पॉइंट की तेजी मंदी के साथ ही ओपन होने की एक संभावना की तरफ और इशारा कर रहा है। मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं भाई, बिल्कुल यहाँ पे एक एक चीजें ना बिल्कुल सिखाने समझाने के लिए आपको बताई जाती है।